नमस्कार। अभिव्यक्ति के नए अंक के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिंह। अभिव्यक्ति के पिछले अंक में हम आप सभी को लेकर गए थे हरियाणा के बंजारी गांव और आपको मिलवाया था लोक कलाकारों से। अभिव्यक्ति के आज के अंक में हम आप सभी को लेकर चलेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर और मिलवाएंगे सात्विक वीणा के आविष्कारक पंडित सलिल भट्ट से। पंडित सलिल भट्ट ने साल 1998 में सात्विक वीणा का आविष्कार किया था। आइए मिलते हैं पंडित सलिल भट्ट से। संसद टीवी के सभी दर्शकों को सलिल भट्ट का प्रणाम एवं नमस्कार। अभिव्यक्ति कार्यक्रम में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में मेरे बारे में और मेरी सात्विक वीणा के बारे में हम लोग बात करेंगे। कलाकार का ये धर्म है। मैं ऐसा मानता हूं कि हर कलाकार का एक धर्म है और वो धर्म क्या कहता है कि वो अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को, अपने जो उसके एडमायरर्स हैं, जो सुनते हैं उसको, कलाकार को, जो उसकी कला को, उसके संगीत को सुनते हैं, आत्मसात करते हैं। जहां मैं अपनी अगर बात करता हूं तो मैंने अपने श्रोताओं को कुछ नया देने का प्रयास किया है। नया वाद्य ही मैंने दे दिया, नया संगीत, नए तरीके से। शास्त्रीय संगीत बरसों पुराना है, सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पुराना है, हजारों, उसकी उम्र कोई नहीं बता सकता। माँ सरस्वती की वीणा जो है वो कब से बज रही है वो कोई नहीं बता सकता। तो हमारा संगीत इतना पौराणिक है। सरस्वती की वीणा से प्रभावित होके और अपने गुरु, अपने पिता, ग्रामी अवार्ड विनर पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट जी की मोहन वीणा से बहुत प्रभावित होके मैंने ये जो वीणा आप देख रहे हैं ये सात्विक वीणा है। इसका मैंने निर्माण किया, इसका निर्माता मैं ही हूँ। तो ये कलाकार का अपना एक सिग्नेचर होता है, कलाकार का अपना एक स्टाइल होता है, कलाकार का अपना राग को अभिव्यक्त करने का, जो आपका कार्यक्रम है अभिव्यक्ति, देखिए तो वो कलाकार अपने राग को, अपनी प्रस्तुति को, अपने एक्सप्रेशन को वो कैसे अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माध्यम भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा माध्यम है सात्विक वीणा। बीस तार हैं और इसकी आवाज का आप आनंद लीजिए। ये एक बहुत ही मधुर, एक बहुत ही लोकप्रिय राग में बजा रहा हूं। इस राग का नाम है राग बिहाग। ये मेरे गुरु, मेरे पिता पंडित विश्व मोहन भट्ट जी का बहुत ही मनपसंद राग रहा है और मेरा भी जाहिर है कि मुझे भी ये राग बहुत ही पसंद है। राग बिहाग, देखिए इसमें इसकी क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से ये इसके साथ बजाने के साथ ही मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। इसमें इंस्ट्रूमेंट स्टाइल, यानी जैसे मैं बजा रहा हूँ तो ये पहले हाथ, सीधे हाथ की मैं दोनों फिंगर से मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ ये, और बाएं हाथ से मैं स्वर क्रिएट कर रहा हूं। तो दोनों हाथों का अलग फंक्शन है। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र बात होती है और बहुत ही विशेष बात भी होती है कि हम दोनों हाथों से एक ही समय पे दो अलग अलग काम कर रहे हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक किंतु रोचक सत्य है। देखिए पहले हाथ से तो मैं सिर्फ स्ट्रोक कर रहा हूं, आप देखिए, और दूसरे हाथ से मैं स्वर सृजन कर रहा हूं। तो इस तरह की ये बहुत ही एक अनूठी, एक नई एक प्रस्तुति हुई, एक नई वीणा बनी। सात्विक वीणा इसका नाम है और इसमें 20 तार हैं कुल। इसकी आवाज़ आपने सुनी। और आज के इस युग में वीणा को लाने के लिए ये सारे जितने भी प्रयोग हैं, ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप कह लीजिए, वो सक्सेस हुए। बहुत सालों हमने इसके तपस्या करते हैं, तब जाके कुछ ऐसा क्रिएशन आता है। तो इसको भी तैयार करने में बहुत बरसों लग गए मुझे, कम से कम 5 बरस में मेहनत करता रहा इस पर।
5 वर्ष के कठोर परिश्रम का परिणाम सात्विक वीणा है। और आज के करीब 24 वर्ष पूर्व इसका क्रिएशन हुआ था। तो 24 साल से ये मेरे साथ है। मोहन वीणा भी मैं बजाता हूँ, सात्विक वीणा भी मैं बजाता हूँ, विश्व वीणा भी मैं बजाता हूँ। ये बाकी दोनों जो वीणाएं हैं वो मेरे गुरु का क्रिएशन है, सात्विक वीणा मेरा क्रिएशन है। देखिए, आज के जो युवा वर्ग है आज का, उसको मुझे संदेश सिर्फ इतना सा देना है कि हर एक जितने भी देश के जितने भी प्रकार का वो संगीत या सभ्यता या संस्कृति वो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना रहे हैं, सीख रहे हैं या अपने जीवन में उसको आत्मसात करके अपने जीवन को वैसा ढाल रहे हैं, तो मैं हमारे युवा वर्ग से ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी समाज के जितना भी वर्ग है, हमारे प्रत्येक वर्ग को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे देश हित में है, जो हमारे राष्ट्र हित में है, जो हमारे देश की संस्कृति, जो हमारे देश की सभ्यता और जो हमारे देश के शास्त्रीय संगीत के हित में है, मैं वही बात करूंगा। क्योंकि मैं अपने देश के प्रति समर्पित एक संगीतज्ञ हूं और अपने देश की संस्कृति और संगीत को ही सारे विश्व में बढ़ावा दे रहा हूं। तो आज के युवा वर्ग ही नहीं बल्कि समाज के हर एक वर्ग को मेरा यह संदेश है कि अपनी संस्कृति, अपने संगीत और अपनी सभ्यता को शिरोधार्य करें, मतलब अपने शीश पे उसको सजा के रखें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये एक बहुत पुरानी कहावत है और इसका अर्थ ये है कि आप दूसरे की संस्कृति के पीछे भागने के बजाय या दूसरे की संस्कृति की नकल करने की बजाय आपके पास अपनी इतनी समृद्ध, इतनी सशक्त, इतनी बलवान संस्कृति आपके पास है, ऑलरेडी विद्यमान, कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपनी संस्कृति को और अपनी सभ्यता को और अपने संगीत को, अपनी वीणा को आप शिरोधार्य कीजिए। मैंने राग बिहाग से इसका प्रारंभ किया था। जो हमारे वार्तालाप की जो प्रारंभ में मैंने आपको एक छोटी सी एक बिहाग का एक छोटा सा पीस में सुना रहा हूँ वापस में। और देखिए, इसमें एक तरफ तो स्ट्रोकिंग में दे रहा हूँ, एक तरफ इसमें स्ट्रोक आया राइट हैंड से और दूसरी तरफ इसमें जितनी भी जो वोकल स्टाइल है, यानी गायकी अंग, यानी हम जो गाते हैं, जो गायक जो गाते हैं, वो उससे मैं अपने वीणा से वो गाने वाला जो भाग है, गायकी अंग, वो मैं इससे प्रेजेंट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरी वीणा एक बहुत ही विशेष वीणा है। आप देख सकते हैं, दो वाद्यों का संगम है। इसका जो दूसरा भाग है यहाँ, ये आप देख रहे हैं, जो ये आपको बिल्कुल गिटार के भांति प्रतीत होगा। गिटार जिसको हम पाश्चात्यवाद्य समझते हैं, हालांकि पाश्चात्यवाद्य नहीं है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा हमारे दर्शकों को। तो ये एक गिटार जैसा दिखता है, लेकिन अगर आप इसका अग्रभाग देखते हैं तो ये आपको बिल्कुल पौराणिक वीणा की तरह दिखती है। और ये इसका जो शीश है वो अर्धचंद्राकार लिए हुए है, आप देख सकते हैं, हाफ क्रेसेंट मून, अर्धचंद्राकार से। और इसकी जो ट्यूनिंग कीज हैं, जहां मेरे तार बंधते हैं, ये सारे तार 1, 2, 3 और बाकी के सारे तार, तो ये सारे ये इन ट्यूनिंग कीज में है। तो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल हैं ये सारी कीज इसकी। और इसमें
जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो 3 तरह की लकड़ी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। 3 काइंड्स ऑफ वुड्स हैव बीन यूज्ड। इसका जो टॉप आप देख रहे हैं, जो जहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है, वो पाइन की लकड़ी का है, और जो इसका बेस है वो बहुत ठोस है, वो ओक की लकड़ी से बना हुआ है। और अगर आप ये वाला वुड देखते हैं तो ये रोज वुड है, अच्छी आवाज़, अच्छी टोन, अच्छी क्वालिटी के लिए। और एक ऐसा लगेगा जैसे वीणा बोल नहीं रही बल्कि गा रही है वीणा। देखिए, तो ये इसमें ये डायनामिक्स है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे डायमेंशंस खुल गए हैं। वोकल स्टाइल भी इसमें आएगा, इंस्ट्रूमेंटल स्टाइल भी इसमें आएगा। इसकी जो वुड और टोनल क्वालिटी है वो इतनी इवॉल्व करी है हमने इतने सालों में। इसकी टोन, इसकी टेक्सचर, इसकी वॉल्यूम, सब कुछ इसमें हमने एनहांस किया है। जो कन्वेंशनल माइक्रोफोन होता है उसको हमने अवॉइड करके इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक इसको फीड दिया है। तो ये एक बहुत ही मॉडर्न युग में आने वाली वीणा बनी, क्योंकि इसको हमको पौराणिक युग से इस युग में लाना था। तो पिछली जनरेशन से या पौराणिक वीणा से नई पीढ़ी में और नए इस 21वीं सदी में इसको लाने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है कि चीज़ वही है, ट्रेडिशनल वही है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का जो ढंग है वो इलेक्ट्रॉनिक उससे आ रहा है। तो टोन वही आनी चाहिए जो हमें चाहिए, हमारे शास्त्रीय संगीत की हर एक आवश्यकता को पूरी करते हुए, और उससे और आगे बढ़ के और डायमेंशनल उसको बना के, मल्टी डायमेंशनल उसको बना के हमने इसको, ये छोटा सा प्रयास है सात्विक वीणा। एक कलाकार अगर अपने आप को किसी भी एक दायरे में बंद कर लेगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा दिमाग भी बहुत खुला हुआ है, दिल भी बहुत खुला हुआ है, और साथ में जब मैं देश विदेशों की मैंने यात्राएं की हैं अभी तक गुरु के आशीर्वाद से और ईश्वर कृपा से, 42 देशों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति का मैं परचम फहरा चुका हूं, 42 देशों में। आपको ये भी जान के खुशी होगी मेरे दर्शकों को कि जर्मनी के पार्लियामेंट में वीणा वादन करने वाला मैं प्रथम भारतीय कलाकार हूँ, और आइसलैंड जैसे सुदूरवर्ती देश में भी अपनी वीणा वादन से वहाँ के लोगों को भारतीय संस्कृति का दर्शन कराने का मुझे सौभाग्य मिला। तो ये भी पहला ही भारतीय कलाकार हूँ, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन एवर। तो ये कुछ जो एक ओपननेस होनी चाहिए कलाकार को, और देश विदेश के विभिन्न धाराओं के संगीत को सुन करके और उसके साथ अपने संगीत को उसका तारतम्य बिठाते हुए हमको सिर्फ अपना संगीत बजा के ही नहीं निकल जाना है। हमें एक ऐसा एक सांस्कृतिक सेतु बनाना है जिससे हम दुनिया के हर देश से, दुनिया की हर अच्छी और हर जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनसे हम एक सांस्कृतिक सेतु के माध्यम से जुड़ जाएं। यहाँ के दर्शक और दूसरे देशों के दर्शक, यहाँ के श्रोता दूसरे देशों के श्रोता, ये सब इनको जोड़ने के लिए हम लोग एक सांस्कृतिक सेतु बनाते हैं, और वो स्वरों के माध्यम से बनता है वो सेतु, कि विदेशी पाश्चात्य संगीत पद्धतियों में कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं। तो उनको मैंने ध्यान से सुना, उनको स्टडी किया। ऐसा नहीं कि आप सुनेंगे नहीं कि क्या पश्चिम में क्या हो रहा है। बहुत सारे जॉनर्स हैं, ब्लूज है, ब्लू ग्रास है, जैज है, गॉस्पेल है, फंक है, कितने सारे म्यूजिक और म्यूजिशियंस के साथ मैंने कंबाइन किया। जिस तरह मेरे गुरु ने, जिस तरह मेरे दादा गुरु ने, सब ने इसकी परंपरा चलाई। चाहे मैं अपने दादा गुरु पंडित रविशंकर जी, भारत रत्न सितार के सम्राट, उनकी बात करूं तो उन्होंने आज के करीब 60-70 साल पहले, 60-70 वर्ष पूर्व उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स करके और विदेशियों के साथ कोलैबोरेशंस किया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया मेरे गुरु ने, ग्रामी अवार्ड विनर पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने, जो 27 साल पहले देश को उन्होंने विश्व का सर्वोच्च संगीत सम्मान दिलवाया, ग्रामी अवार्ड। तो वो भी मेरे गुरु पंडित विश्वमोहन भट्ट जी के जो विदेशियों के साथ कोलैबोरेशंस थे उनका नतीजा था। उसी को, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2010 में मुझे
3 बहुत बड़े अवार्ड्स का नॉमिनेशन मिला, जिसमें कनेडियन ग्रैमी, जिसे जूनो अवार्ड कहते हैं, ग्रास रूट्स ग्रैमी, फोक रूट्स म्यूजिक का मुझे नॉमिनेशन मिला सभी अवार्ड्स के लिए। बहुत उससे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत हो जाती है कलाकारों की। तो ये एक कलाकार को अपना पर्सपेक्टिव बहुत खुला रखना है, उसे सभी आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना है, उससे दूसरों के संगीत का भी ध्यान रखना है, ताकि उन दोनों को उनके संगीत और हमारे संगीत के बीच में आप जोड़ के कुछ ऐसी एक पद्धति, नई पद्धति बनाएं विश्व संगीत की, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी सारी दुनिया में हो। पाश्चात्य संगीत में कुछ राग और कुछ रागों के स्केल वो बड़े मैंने कॉमन पाए जब मैंने स्टडी किया। जैसे एक स्केल आपको बताता हूं, ये कुछ स्टाइल अलग है क्लासिकल से, उसको कुछ भिन्न किया है इसमें। तो इसका कुछ रिदम देके, इस टाइप से कुछ कॉम्पोजिशंस हैं जो ये मैंने अभी आप लोगों के लिए बजाया। ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली उस महान रचना मीटिंग बाय द रिवर का एक छोटा सा एक हिस्सा था, जो मेरे गुरु पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने बनाया है। तो इसमें उन्होंने विश्व संगीत बजाया, इसमें ब्लूज के साथ उन्होंने कंबाइन किया है। बहुत सारे स्टाइल होते हैं। अब इसमें जैसे क्लासिकल में हमारे ये विशुद्ध शास्त्रीय संगीत हुआ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, ब्लूज की तरफ ले जाता हूं, 1 सेकंड में ये क्लियर हो गया। देखिए ये एक अलग स्टाइल हो गया प्रेजेंटेशन का। तो इस तरह से इसको, हमारे म्यूजिक को हमको ऐसा विशेष उसमें आकर्षण पैदा करना है, ऐसा उसको प्रेजेंट करना है हमारे श्रोताओं को कि हर एक वर्ग का श्रोता इससे अट्रैक्ट हो और हर देश में हमारा संगीत सुना, समझा और सराहा जा सके। ये कलाकार का श्रम होता है, ये उसको श्रम इतना करना चाहिए और अपने जो पर्सपेक्टिव्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपना दिमाग है, वो बिल्कुल खुला रखना चाहिए। कोई भी क्लोज्ड माइंडसेट इसमें काम नहीं करता है। जो कलाकार कई ऑर्थोडॉक्स सोच के हैं, तो उन लोगों को मैं कहता हूं कि अपनी वो सारी सोच खत्म कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाइए, और जब आपने ये किया तभी आपको सारे विश्व में कामयाबी मिली। इसी कारण शायद मैं 42 से अधिक देशों में जाके अपने संगीत की प्रस्तुति दे चुका हूं। ये राग जोग है जो मैंने आप लोगों के लिए बजाया, ये राग जोग था। देखिए इसकी स्वर सुनिए इसके, ये राग जोग है। देखिए इसमें सारे स्ट्रोक्स आ रहे हैं और 5 स्वर में क्या क्या इसमें संसार रचा बसा है, वो अपने आप में बहुत आनंददायी है। देखिए हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में कोई भी नई चीज अगर कोई सामने आती है लोगों के, तो लोग सबसे पहले तो उसको समझते नहीं है। कलाकार अपनी तरफ से परिश्रम पूरा कठोर कर रहा है, उसने अपनी पूरी जान
अपना खून पसीना लगाया है, जैसे मैंने लगाया, मेरे गुरु ने लगाया, मेरे दादा गुरु ने लगाया, सभी म्यूजिशियन लगाते हैं। तो क्या होता है, कई बार कोई प्रेजेंटेशन ऐसी आ रही है सामने, जैसे हमारे परिवार में ये परंपरा रही कि मेरे गुरु ने क्रिएशन किया मोहन वीणा का, विश्व वीणा का, और अब ये सात्विक वीणा सामने आ गई, एक और वीणा सामने आने वाली है बहुत जल्दी। तो ये जब इस तरह के नए कुछ वाद्य आ गए, क्योंकि आप नया संगीत ही नहीं, नया वाद्य आपने शास्त्रीय संगीत जगत को दिया, तो हमारे घर में वीणा की त्रिवेणी है, एक और वीणा भी आने वाली बहुत शीघ्र। तो अब इसमें क्या होता है कि जिनको समझ में नहीं आता, तो वो सबसे पहले उनको थोड़ा सा उनका क्रिटिकल वो होता है, अरे भाई ये क्या है। तो मेरा उनसे सिर्फ उस समय भी यही कहना था, 20-25 साल पहले भी, कि आप पहले इसको सुनिए, समझिए, और फिर उसके बाद कमेंट कीजिए, क्योंकि वो कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है। हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इसको लिबर्टी होती है, और हम लोग उसको बहुत ओपन, बहुत खुले दिल से उसको लेते हैं। अगर कोई हमारे बारे में कोई क्रिटिकल या कोई भी किस तरह का कोई रिव्यू आता है, तो उसमें पहला हमारा ये उसको रिस्पॉन्स होता है कि भाई जो आपने हो सकता है सुना समझा, वो आपके नहीं समझ में आया, आप उसको और अच्छे से समझेंगे तो आपको अगली बार उसके जो हमने जो अपना एक्सप्रेशन दिया है वो आपको हो सकता है समझ में आ जाए। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ हम हमेशा अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। और बाकी जहाँ तक बात श्रोताओं की रही, श्रोताओं को आप जितना अच्छा संगीत देंगे, श्रोता उतने ही आपके पास और आपके साथ और आपके संगीत के साथ जुड़ते जाएंगे। तो ऐसा कुछ गुरु की कृपा रही और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ पिताम्बरा की कृपा है कि मेरे श्रोता वो सिर्फ देश में ही नहीं, देश के हर एक राज्य में ही नहीं, बल्कि 40 से 45 देशों में हैं। कहीं भी आप किसी भी सुदूरवर्ती देश की बात कर लीजिए, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे आइसलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा के सुदूरवर्ती देश हो जहाँ 20-20 हज़ार किलोमीटर दूर डिस्टेंस होता है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो। तो ऐसी जगह में जाके मैंने अपने संगीत की प्रस्तुतियाँ दी हैं। ताइवान एक जगह है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा ताइवान का, वहाँ आर्टिस्ट रेजिडेंसी करने वाला मैं प्रथम भारतीय हूँ। जिस तरह आइसलैंड की प्रस्तुति, आइसलैंड में मेरी मैं पहला भारतीय बना आइसलैंड में, रेकविक वहाँ की राजधानी है, वहाँ मैंने कार्यक्रम दिया। जर्मनी के पार्लियामेंट में मैंने आई गॉट द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट एवर इंडियन म्यूजिशियन टू प्ले इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये सब तभी संभव हुआ जब एक ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमको वो पर्सपेक्टिव अपना लेके चलना है। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अभिव्यक्ति के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी कलाकार से, जानेंगे किसी खास विधा के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। दे दे तुम दे दे दे